के बारे में बात करेंगे वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, किसके स्टूडेंट थे और बाद में किसके टीचर बने, उनके फादर कौन थे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। मैंने वर्ड टू वर्ड उसके की पॉइंट्स लिखे हैं, उनकी मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, वजाहत करूँगी। Aristotle was born in 384 BCE in Stegria। अरिस्टोटल पैदा हुए थे 384 BCE में स्टेग्रिया में। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर, वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, वो प्लेटो के शागिर्द थे। His father was a physician to the king of Macedonia। उनके जो फादर थे अरिस्टोटल के, वो फिजिशियन थे मैसेडोनिया के किंग के। When he was at 17, he went to study Plato's academy। जब वो 17 के हुए तो वो प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने गए थे जो एथेंस में थी। वहाँ पे उन्होंने एक स्टूडेंट की तरह आगाज़ किया था। वहाँ वो पढ़े, वो एक रिसर्चर बन गए और फिर बाद में एक कुछ अरसे बाद वो वहाँ के टीचर बन गए थे। और वो प्लेटो के उस टाइम के बेस्ट स्टूडेंट कहलाए जाते थे, कंसिडर किए जाते थे बेस्ट स्टूडेंट। अब प्लेटो डाइड, प्लेटो की डेथ हो चुकी थी। फिर उन्होंने वहाँ से लेफ्ट कर दिया। प्लेटो ने वो एकेडमी अपने नेफ्यू को दे दी थी। फिर अरिस्टोटल ने वहाँ से लेफ्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया था। फिर उसने अपना ही एक इदारा बनाया था जहाँ उसने बहुत सारी रिसर्चेस ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो अरिस्टोटल है उसके नाम का मतलब क्या है। क्या आप जानते हैं उसका नाम, उसके नाम का मतलब क्या है? अरिस्टोटल के नाम का मतलब है द बेस्ट पर्पस। द बेस्ट पर्पस मतलब कि बेहतरीन मकसद। अब अरिस्टोटल अपना ही इदारा उन्होंने बनाया और वहाँ पे जो उन्होंने रिसर्चेस वगैरह बनाई, इससे पहले मैं आपको एक बात ये बात बताती चलूँ कि जो अरिस्टोटल ने जब वो वहाँ से एथेंस से चले गए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जो उनके स्टूडेंट थे उनको पढ़ाया था, उस वक्त के बादशाह के बेटे को। और जब तक वो बादशाह नहीं बन गए थे अलेक्जेंडर, तब तक सिकंदर आज़म को अरिस्टोटल ने पढ़ाया था। फिर वो वापस एथेंस आ गए थे और एथेंस में आके उन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया था। और वो बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन था उस वक्त का। इट बिकेम फेमस इंस्टीट्यूशन। अरिस्टोटल ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च ऑन अ लार्ज स्केल। अरिस्टोटल ने उस वक्त की बेहतरीन रिसर्चेस उसमें ऑर्गेनाइज की थी।
और वो कौन कौन से रिसर्चेज हैं हम यहाँ जानेंगे। बायोलॉजी, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, ये सब रिसर्चेस उन्होंने उस इदारे में ऑर्गेनाइज की थी और उस इदारे से बहुत बेहतरीन बेहतरीन शागिर्द निकले थे। अब अरिस्टोटल रोट लिटरेरी एसेज, अरिस्टोटल ने लिटरेरी एसेज भी बहुत ज़्यादा सारे लिखे थे, जिसमें स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था और भी बहुत सारे उसमें एसेज थे जो उसने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे, अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर किए थे। उस टाइम फिर उसने जैसे ह्यूमन नॉलेज के बारे में बहुत सारा वॉल्यूम्स लिखे थे और फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक बहुत अच्छे बैज तैयार किए थे और वो उन्होंने उनके आगे शागिर्दों ने दुनिया में बहुत नाम कमाया, बहुत लोगों को पढ़ाया। इसके बाद अरिस्टोटल 322 BCE में उनकी डेथ हो चुकी थी, डेथ हो गई थी उनकी चालीसज में, और वो उनकी एज उस टाइम कौन सी थी, 62। ठीक है, ये था अरिस्टोटल। आज हमने अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, रिपीट कर लेते हैं कि अरिस्टोटल पैदा हुए थे 384 BC में, ग्रीक फिलोसोफर थे, लॉजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, स्टूडेंट थे प्लेटो के। उनके नेम का मतलब है द बेस्ट पर्पस, और 17 की एज में उन्होंने प्लेटो एकेडमी ज्वाइन की थी। चूँकि मैसिडोनिया जहाँ अरिस्टोटल सेर्बिया में पैदा हुए थे, वहाँ इतना ज़्यादा तालीम बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उनको वहाँ से मूव करना पड़ा था। उनके फादर ने उनको फिर एथेंस भेज दिया था, तो एथेंस में जाके उन्होंने प्लेटो से पढ़ा था। और अरिस्टोटल शागिर्द प्लेटो के थे और टीचर थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के, सिकंदर आजम के। फिर उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया। प्लेटो की एकेडमी वो 20 साल तक रहे थे, फिर उन्होंने एथेंस को छोड़ा और आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो फिर उन्होंने अपना इदारा कायम किया, अपना इंस्टीट्यूट बनाया, और फिर वो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था उस वक्त का। उसमें उन्होंने रिसर्चेस की थी। ये भी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी